मेरे बच्चे, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, बस यादें ही रह जाता है। आज मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, जो भी लोग या शक्तियाँ तुम्हारे पीछे धकेल रही हैं, अब समय आ गया है। अब वह सारी समस्याएं, रुकावट अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन में तुम चमत्कारों का आगमन होगा। मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन की यात्रा सुखद या आसान रहेगी, बल्कि मैंने यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की हर एक परेशानी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हारे हर बढ़े बाधाएं और परीक्षाएं भी तुम्हारे जीवन में इसीलिए आ रही हैं कि तुम उसे लड़कर एक बेहतर व्यक्ति बन सको। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो और तुम हर एक परीक्षा को पार कर सफल हो जाते हो। अब मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम आगे क्या करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हर परीक्षा में हर हाल में पास हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य रुके पड़े हैं, जिसको तुम कह रहे थे लेकिन वह कर नहीं पा रहे हो, किसी कारण आगे नहीं बढ़ रहा था, अब मेरी कृपा से तुम्हारे वह सारे काम बनने लग जाएंगे। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारा साथ और आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में हो रही बाधाओं को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोल दिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन भी प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द को हर लूंगा। तुम्हारे मार्ग में हर वह कल्याण के मार्ग खोलूंगा जिससे तुम्हारे द्वारा लोगों का कल्याण और हित हो सके। अब निश्चित ही तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन होगा। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, जहाँ तक हो सकता है भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें अपने कर्मों को पहले बदलना होगा, फिर तुम्हारा भाग्य भी परिवर्तन होना निश्चित शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार नीम का पेड़ लगाने से उसके बीज जो कड़वी होती है नीम फल के रूप में जाना जाता है, इसी प्रकार संसार में गलत कर्म का निबोरी के भांति तुम्हारे जीवन में करवाहट लाती है और समस्याएं उत्पन्न करती है और भाग्य भी परिवर्तन नहीं होता है। कभी भी बबूल का वृक्ष मत रोपना, क्योंकि बबूल के पेड़ में किसी को छाया नहीं मिलती, परंतु आम का वृक्ष लगाना, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे और आम के वृक्ष लगाओगे जिसमें तुम्हें फल भी मीठे मिलेंगे और पंथी को छाया भी प्राप्त होगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारी कितनी भी किस्मत बिगड़ी हो, एक दिन जरूर संवरेगी। जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, सबका मान रखना और अपने मन में साफ सुथरा परिवर्तन भावनाएं रखते रहो और सच्चाई से, ईमानदारी से
मेहनत करते रहो। अपने सभी कर्मों को करते हुए धर्म का निभाते रहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाले नए साल में तुम्हारी किस्मत निश्चित ही परिवर्तित होगी। तुम्हारी सहायता करूँगा, पहुँच जाऊँगा मैं जहाँ तुम रहो वहीं पर। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात ही यह करना वादा करता हूँ, तुम सफलता की हर मंजिल को छू लोगे। 2024 में तकदीर का सितारा चमकने वाला है। कल्याण हो।